हेलो गाइस, देवकांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगो चैप्टर का। ठीक है, तो इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता चुका हूँ इसके पहले वाली वीडियो में। तो आज मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, है ना। मतलब इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 के लिए इसके लिए कौन सा सही है ये हमें चूज आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू एक स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2 देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, बता चुका हूँ। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करो, ये कितना आया 2/√3 डिविजिबल, ये 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, है ना। इसे और सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया 2/√3 अपॉन 1 प्लस ये एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/3, है ना, जो कि क्या हो जाएगा 2/√3 डिविजिबल भागा 4/3, है ना। इसे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 2/√3, जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा 3/4, है ना। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और यहाँ से √3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा। पूरा सॉल्व होकर ये वैल्यू क्या आएगा √3/2, है ना। तो जब मैंने इस स्टेटमेंट को सॉल्व किया, सॉल्व करने पे इसका वैल्यू क्या आया √3/2, है ना। बस सिंपल सा गुना मल्टीप्लिकेशन ये सब बेसिक चीज़ें आनी चाहिए और इसका वैल्यू पता होना चाहिए तो आ जाएगा। अब इसमें से चूज आउट करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ना। तो अब कैसे आप फाइंड आउट करोगे, इसका वैल्यू क्या आया है √3/2। अब देख लो इसमें से कौन से ऑप्शन में √3/2 है। 37 का वैल्यू क्या होता है हाफ, इसका वैल्यू क्या होता है हाफ। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, है ना। और sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो देखो तो इसमें से किसका वैल्यू मैच कर रहा है इसके साथ, तो ऑप्शन ए का वैल्यू मैच कर रहा है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला, है ना। इसी तरह अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। अब चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा होगा। अब देखो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये किसकी इक्वल आ रहा है 0 की इक्वल आ रहा है। तो अब देख लो इसमें से 0 ऑप्शन कहाँ पे है, किसके लिए sin 45 का देख लो वैल्यू 1/√2 होता है, ये 1 तो होने से रहा, tan 90 अनडिफाइंड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। चलो अब अगली क्वेश्चन करते हैं थर्ड का। थर्ड वाला क्या है, बोल रहा है कि sin 2a क्या ये बोल रहा है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ऐसा कब होगा, इज ट्रू व्हेन a किसके इक्वल होगा 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 या 60 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा कब होगा। अब देखो तो ये 0 डिग्री के लिए होगा, क्यों, चूंकि 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा sin 0, और ये देखो 2 sin 0
अब साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो हो गया। तो दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब एंगल ए का वैल्यू जो है 0 डिग्री हो, है ना। अब ये 30 डिग्री 45 60 लोगे तो ये बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, जैसे 45 पे चेक कर लो, 2 इंटू 45 90, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, 2 साइन 45, 2 साइन 45 क्या हो जाएगा, √2। अब देखो 1 और √2 आपस में बराबर होता है क्या, नहीं। तो ये दोनों आपस में बराबर तभी होगा जब ए सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देख लो, सॉल्व कर लो। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। ये पूरा डिवीजन में है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, तो ये 1/3 होगा। अब इसे सॉल्व कर लो, 2/√3 डिवीजन 3 माइनस 1/3, है ना। तो सॉल्व कर क्या आएगा, 2/√3 डिविजिबल 2/3, है ना। अब इसे सॉल्व करो, तो 2/√3 इंटू 3/2, 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3/√3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे /√3, ये √3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आया, √3, तो इसका वैल्यू कितना आया, √3। अब देख लो कौन से ऑप्शन में √3 वैल्यू आ रहा है ना। तो देख लो, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इसका क्या होता है, हाफ, इसका क्या होता है, √3/2, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, है ना, और sin 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ। तो इसमें से देखो, इसका वैल्यू सॉल्व करने पे क्या है, √3। तो इन चारों ऑप्शन में से √3 वैल्यू किसका आ रहा है, tan 60 का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इसी तरह एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका एग्जाम्पल में उस टाइप का क्वेश्चन मैं बताया हुआ हूँ। चलो फिर से देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 8.2 का, है ना। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन 3 है, एक्सरसाइज 8.2 का। दिया है, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू 1/√3, सॉरी √3, ठीक है, एंड tan a माइनस b जो है 1/√3 के इक्वल है। और कंडीशंस क्या दे रखे हैं कि a प्लस b जो है, मतलब a प्लस b का वैल्यू जो है, एक तो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन क्या है कि a जो है ग्रेटर देन b है, ठीक है। इफ tan a प्लस b √3 है और tan a माइनस b 1/√3 है, वेयर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो कह रहा है फाइंड a एंड b, आपको a और b का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देख लो, tan a प्लस b किसके इक्वल दिया है, √3 के इक्वल, है ना। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, tan a माइनस b जो है किसके इक्वल दिया है, 1/√3 के इक्वल दिया है। अब तुम खुद सोचो कि tan a प्लस b मतलब
tan थीटा जो है √3 के इक्वल कब होता है, कब होता है, जब ये tan 60 डिग्री के इक्वल हो, है नहीं। और इसी तरह इधर भी लिख सकते हैं tan a माइनस बी जो है, मतलब tan थीटा 1/√3 के इक्वल कब होता है, जब थीटा जो है कितना हो, 30 डिग्री हो। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के बाद आपको पता लगेगा यहाँ कि a प्लस बी जो है 60 डिग्री के इक्वल आया, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो। और इसी तरह a माइनस बी जो है किसके इक्वल आया, 30 डिग्री के इक्वल आया, इसको इक्वेशन 2 दे दो, है ना। अब इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, है ना। अब दोनों को जब ऐड करोगे, चलो ऐड कर दो, a प्लस बी 60 डिग्री है और a माइनस बी जो है 30 डिग्री है। अब ऐड करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से a जो है 45 डिग्री हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से b, अब a का वैल्यू कितना आया है, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज 15 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, a और b। a कितना आया है, a 45 डिग्री आया है और b कितना आया है, 15 डिग्री आया है। ठीक है, 15 डिग्री आया है ना। अब देखते हैं अपना कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है कि दोनों एंगल को यदि जोड़ेंगे तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से या तो बराबर होना चाहिए और उससे छोटा होना चाहिए। अब जोड़ो तो 45 + 15 60, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या है कि a जो है b से बड़ा होना चाहिए। a का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना है, 15 डिग्री। क्या 45 15 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, होता है। इसका मतलब दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए हमारे आंसर क्या है, सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।